कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अर्चना पूरन सिंह को हुआ अफसोस। बोली, कपिल शर्मा शो के कारण एक्टिंग करियर हो गया ठप। पति पत्नी और वो 2 का टीजर हुआ रिलीज। 3 हसीनाओं के बीच फंसे दिखे आयुष्मान खुराना। हिमाचल में बस एक महिला एमएलए, ये बोलकर फिर फंसी कंगना रनौत, अब हो रही हैं ट्रोल। बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं यूजर्स। खबरों में आगे बताएंगे आपको, राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च में टूटे रितेश देशमुख। पिता की याद में छलके आंसू। पति को देख जेनेलिया डिसूजा भी हुई इमोशनल। खूब वायरल हो रहा है वीडियो। मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए अक्षय कुमार। धड़ाम से गिरी भूत बंगला की कमाई। और क्या रणवीर सिंह की धुरंधर का आएगा तीसरा पार्ट? राकेश बेदी ने दिया एक बहुत बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। इस एपिसोड को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे सभी दर्शकों के लिए एक तोहफा है, तो इसको अंत तक देखिएगा। मैं कुछ आज आपको नई चीज दिखाना चाहता हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अर्चना पूरन सिंह 100 से अधिक फिल्मों और शोज में काम कर चुकी हैं। उन्होंने साल 1982 में महज 20 साल की उम्र में फिल्म निकाह से एक्टिंग में डेब्यू किया था। वो उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने बड़े पर्दे और टीवी दोनों पर साथ में काम किया और दोनों ही मोर्चों पर शोहरत बटोरी। साल 1987 में वो नसरुद्दीन शाह के साथ फिल्म जलवा में लीड रोल में दिखी थीं। अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी अर्चना को मौजूदा वक्त में द कपिल शर्मा शो में जज के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अर्चना पूरन सिंह का मानना है कि कहीं ना कहीं इस कारण उनका एक्टिंग का करियर ठप पड़ गया है। जी हाँ, रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनका ये दर्द छलका, जो कहीं ना कहीं पछतावा बनकर भी उभरा है, अर्चना पूरन सिंह ने 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह द कपिल शर्मा शो में जज के तौर पर एंट्री ली थी। इसके बाद से ही वो इस शो का हिस्सा बनी हुई हैं। इन दिनों नेटफ्लिक्स पर फिल्म टोस्टर में दिख रही अर्चना कहती हैं कि इन बीते सालों में मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाई। एक बार मुझे कॉल आया था, उन्हें एक शूट के लिए 25 दिनों के लिए मुझे स्कॉटलैंड लेकर जाना था, लेकिन मेरे लिए कपिल के शो की शूटिंग छोड़कर कहीं भी किसी और फिल्म की शूटिंग करना मुमकिन था ही नहीं। पहले जब ये शो टीवी पर आता था तो हम साल में 100 एपिसोड शूट करते थे। यही वजह है कि मेरे पास कुछ और काम करने का समय होता ही नहीं था। कपिल के शो की वजह से मुझे कई फिल्मों को मना करना पड़ा। मैंने इतनी बार फिल्मों को मना किया है कि अब लोगों ने मुझे एक्टिंग के लिए अप्रोच करना ही बंद कर दिया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं फिल्म मेकर्स को यकीन नहीं दिला पा रही हूं कि कोई भी मुझे रोल ऑफर नहीं कर रहा है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि मैं एक एक्ट्रेस हूं। उन्हें अब भी लगता है कि मैं कोई ऐसी इंसान हूं जो बस कुर्सी पर बैठकर हंसती रहती है। यानी उनकी पहचान पूरी तरह से इस एक शो ने बदल दी है, वो पहचान जो अर्चना ने अपने पूरे जीवन फिल्मों में, टीवी में काम करके बनाई थी। आयुष्मान खुराना के लिए साल 2025 काफी मुश्किल रहा। साल 2025 में ही उनकी एक्सपेरिमेंटल फैंटेसी ड्रामा फिल्म थामा रिलीज हुई, जो सिनेमाघरों में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। जबरदस्त हाइप मिलने के बाद भी फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब रहा। वहीं इसके अलावा उनकी अन्य फिल्मों को भी उम्मीद के मुताबिक कोई खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब आयुष्मान खुराना 3 फिल्मों के जरिए साल 2026 में अपना दांव खेल रहे हैं। इसकी शुरुआत फिल्म पति पत्नी और वो 2 से हो रही है। अब फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड रोल प्ले करते दिखेंगे। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में संजीव कुमार की 48 साल पुरानी फिल्म पति पत्नी और वो के सीन्स से होती है, जिसमें संजीव कुमार ऑफिस में फ्लर्ट करते दिख रहे हैं। वहीं इसके सालों बाद आई कार्तिक आर्यन की इसी टाइटल से बनी फिल्म के सीन्स भी आते हैं, जिसमें वो ऑफिस में फ्लर्ट करते दिखते हैं। फिर 1 मिनट 22 सेकंड के टीजर में आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है और वो भी अपने पहले सीन में ऑफिस में और फ्लर्ट करते दिख रहे हैं। ऐसे में इस टीजर को देखकर ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में भी इसके एक्चुअल एसेंस को जिंदा रखने की कोशिश की गई है। फिल्म पति पत्नी और वो 2 की कहानी एक शादीशुदा आदमी की है जो 3 महिलाओं के बीच फंस जाता है। फिल्म का ट्रेलर देखकर ये कहा जाता है कि ये फिल्म दर्शकों को खूब
एंटरटेनमेंट तो देने वाली है इस फिल्म के ट्रेलर को देख के लगता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया में काफी ट्रोल हो रही हैं। हाल ही में संसद में दिए उनके भाषण के चलते उन्हें कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कंगना ने कहा था कि हिमाचल में सिर्फ एक महिला विधायक है, जो कि गलत साबित हुआ है। असल में हिमाचल में 3 महिला विधायक हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी से हैं। इस बयान के वायरल होने के बाद यूजर्स उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। कंगना के इस बयान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल पर बोलते हुए कहा कि हमारे पास केवल एक महिला एमएलए है, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। कंगना का यह बयान कई यूजर्स के लिए चौंकाने वाला था। कंगना रनौत बयान के बाद जो अब कई सारे यूजर्स हैं जो कंगना रनौत के इस बयान पर कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद को ये तक नहीं पता कि विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं। वहीं अन्य यूजर्स ने इस बात की जरूरत बताई कि कंगना को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। हालांकि पहला मौका ये नहीं है जब कंगना विवादों में घिरी हैं। इससे पहले भी उनके बयानों ने उनकी छवि को काफी प्रभावित किया है। वो कई बार अपने बयानों के कारण ट्रोल होती रहती हैं। तो दोस्तों, अक्सर होता यह है कि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं और उसके बाद, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, ये हमारा पीछा करती है। यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है, यहाँ से आप कुछ भी डिलीट नहीं करवा सकते। एक बार जो आपके मुंह से निकला वो हमेशा हमेशा के लिए न जाने कितने मोबाइल फोन्स में कैद हो जाता है। अक्षय कुमार की भूत बंगला का मंडे टेस्ट बहुत खराब रहा, बुरी तरह फेल हुई है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला रिलीज के 5वें दिन यानी मंडे को बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह गिर गई है। फिल्म की कमाई में रविवार की तुलना में करीब 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को फिल्म ने 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि सोमवार 20 अप्रैल को यह घटकर सिर्फ 6 करोड़ 75 लाख रुपए रह गया। इस बड़े ड्रॉप की वजह से ट्रेड एक्सपर्ट्स अब फिल्म की आगे की कमाई को लेकर कोई खासे एक्साइटेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में अब कमाई में कोई और उछाल देखने को तो ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे वर्किंग डेज हैं और शुक्रवार आते आते फिल्म का रंग भी फीका पड़ जाएगा। अब बात करें फिल्म की, तो पहले हाफ में हंसी के कुछ मोमेंट जरूर दिखते हैं, लेकिन सेकंड हाफ काफी बोरिंग है। दर्शकों को स्त्री जैसा हॉरर और भूल भुलैया जैसी जोरदार कॉमेडी की उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई। दर्शक निराश हुए, डिसअपॉइंट हुए, और यही वजह है कि परिवार वाले जो दर्शक थे वो सोमवार से फिल्म से दूर हो गए। फिल्म का कुल बजट और प्रमोशन खर्च करीब 120 से 130 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ऐसे में हिट होने के लिए आने वाले दिनों में कलेक्शन को बहुत ऊपर जाना होगा। अगर आज यानी 21 अप्रैल को भी ये गिरावट जारी रही तो भारत में 100 करोड़ का नेट कलेक्शन कर पाना इस फिल्म के लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। बात करेंगे रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड पीरियड ड्रामा फिल्म है राजा शिवाजी। इसका ट्रेलर सोमवार को जारी किया गया। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जो मई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान रितेश और जेनेलिया काफी भावुक नजर आए। दोनों की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। इंस्टेंट बॉलीवुड के इंस्टा हैंडल से इस इवेंट का एक क्लिप भी शेयर किया गया है, जिसमें रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। इस वीडियो को अब तक 13 मिलियन, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एपिसोड, 13 मिलियन से ज्यादा इसको व्यूज मिल चुके हैं। इस दौरान भावुक होकर रितेश ने कहा कि मैंने पहले सभी से कहा था कि अपने रुपए संभाल कर रखिए, हमारे सिर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हाथ है। मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल के समय एनुअल डे के दौरान बांसुरी बजाई गई थी और एक राजा का रोल भी मैंने किया था। वही मेरा घर था। आज वही शिवाजी महाराज का सैनिक इस मंच पर खड़ा है। महाराज की कृपा से मुझे आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां मिल रही हैं। चाहे मंच हो, दिवाली हो, शिव जयंती हो या कोई भी नाटक कला का रूप हो, वो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है जिसे कोई किरदार निभाने का मौका मिलता है। मुझे मौका बचपन से ही मिल गया था। उन्होंने आगे कहा कि जियो स्टूडियोज और ज्योति देशपांडे ने इस प्रोजेक्ट में पूरा जोर लगाया। मैं उनका आभारी हूँ। संजय दत्त का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात करते करते रितेश की आवाज भर आई और वो कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने कहा कि पिता के जाने के बाद जिंदगी में खाली बना गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं रहा। पिछले 12 सालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सफर उनके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन पिता के दिए संस्कार उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देते रहे। किसी भी पुत्र के लिए बड़ा ऐसा पल होता है ये, जब वो अपने पिता को या माता को याद कर रहा हो जो दुनिया में जीवित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं रितेश की भी वही स्थिति बनी।
इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि धुरंधर 2 के जबरदस्त सक्सेस के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म के तीसरे पार्ट की मांग जोरों से उठ रही है। अब इस फिल्म में जमील जमाली के किरदार के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे राकेश बेदी ने धुरंधर के तीसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट भी दिया है। जूम टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राकेश ने बताया कि सीक्वल को क्या खास बनाता है और क्या धुरंधर 3 की प्लानिंग हो रही है या नहीं। तो राकेश बेदी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तीसरा पार्ट बनेगा, लेकिन धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है और इसे किसी भी समय अन्य एक्टर के साथ बनाया जा सकता है। कहानी का एंड जासूस के अपने देश लौटने के साथ होता है। उन्होंने अपने किरदार जमील जमाली और उस ट्विस्ट के बारे में भी बताया जिससे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में काम करने वाला एक भारतीय जासूस है। और अपने रोल के बारे में बात करते हुए राकेश बेदी बताते हैं कि दर्शकों के लिए बड़ा खास पल था, लेकिन हमारे लिए ये बस एक और सीन था। हम जानते थे कि इससे काफ़ी हलचल मचेगी, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 ने बहुत बड़ा धमाल मचाया था, बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसीलिए धुरंधर पार्ट 2 को लेकर दर्शकों का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। आप फिल्म देखकर ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये कैसी थी। आप इस सोच के साथ फिल्म देखने जाएंगे कि एक बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि इसका पहला पार्ट भी शानदार था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसका जो पार्ट 2 था वो उतना असरदार नहीं था जितना कि पार्ट 1 था। लोग दूसरे पार्ट को, राकेश बेदी का कहना है कि यूं ही देखने नहीं जा रहे थे, वो ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि पार्ट 2 में क्या होता है। और अब एक लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि क्या इसका पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में बताया था कि आप सब लोगों के लिए एक तोहफा है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ अपने उन दर्शकों के नाम जो मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी पर लगातार मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और मैं इन सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सबके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आगे भी कोशिश करूंगा। हमें YouTube एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करता है जहां पर हम ये देख पाते हैं कि हमारे कौन से वो दर्शक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, इन कमेंट्स का जो मोल है ना, वो अनमोल है। एक्चुअली ये इनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये कमेंट्स ही बताते हैं कि आप हमारे शो को पसंद करते हैं। YouTube का एल्गोरिदम व्यूज़ पर अब उतना नहीं चलता है जितना कि कमेंट्स पर चलता है या शेयर पे चलता है। तो मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूँ, आप शेयर कीजिए। और YouTube ने हमें सुविधा दी है कि हम उन दर्शकों के नामों को देख पाएँ। और मैं यहाँ पर उन सभी से शुक्रिया अदा कह रहा हूँ जिनके आप नाम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी का शुक्रिया। और मैं आगे भी इस तरह से अपने YouTube चैनल पर वो सारे कमेंट्स करने वाले दर्शकों के नाम दिखाता रहूँगा जिन हैंडल से हमें बहुत सारा प्यार मिला है। हम चाहेंगे कि आगे भी ये बरकरार रहे और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह आप कमेंट करते रहिए और हम भी आगे से आपके उन नामों को इस तरह से स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आपका नाम अगर स्क्रीन में दिख रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही ये भी कि क्या आप रेगुलरली कमेंट करते हैं या आप लंबे समय से हमें देख तो रहे हैं लेकिन आप कमेंट करने से बचते रहें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी भी वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी रिस्पॉन्स है, अगर कोई शिकायत है, सुझाव है आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ तारीफ़ करें, अच्छे वर्ड्स लिखें। आप अपनी शिकायतें भी लिख सकते हैं, सुझाव भी भेज सकते हैं। अपना रिएक्शन, रिस्पॉन्स ज़रूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह अपने उन दर्शकों के नाम सभी को दिखाते बताते रहें जो हमारे चैनल पर लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हमारे पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन ये कुछ हज़ार तक ही पहुंच पाता है। उसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत होती है। जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे, इसके नीचे कमेंट नहीं करेंगे, तो ये फिर वीडियो आगे नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।